नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ कर रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 441 पोलिंग बूथों पर मतदान कराया जा रहा है। आज ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच में यह मुकाबला है सीधे तौर पर। तो उपचुनाव में करीब 3,90,000 मतदाता वोट डालेंगे। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीएसपी और कांग्रेस ने पहले ही ये तय कर लिया था कि वो इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इस वजह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ये टक्कर हो रही थी। और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तमाम जो मताधिकारी है उनसे ये कहा जा रहा है कि अपने मत का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हों। तो ये सीट अरविंद गिरी के निधन के बाद रिक्त हो गई थी और अरविंद गिरी के निधन के बाद उनके बेटे अमन गिरी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया और विनय तिवारी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। विनय तिवारी इस सीट पर पहले भी जीत चुके हैं, लेकिन पहले वो 2 बार अरविंद गिरी से हार भी चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों के बीच में मुकाबला टक्कर है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अमन गिरी युवा नेता आगे बन सकते हैं, युवाओं की बात को ज्यादा उठा सकते हैं। युवाओं से जुड़े मुद्दे, रोजगार, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अमन गिरी आगे लेकर के जाएंगे। और इसी के साथ साथ विनय तिवारी के भी अपने तमाम वादे हैं और ये कहा गया है कि किसानों पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसी के साथ साथ महिलाओं से जुड़ी जो समस्याएं होंगी उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो दोनों ओर से वायदों की बौछार जरूर की गई है, लेकिन जनता पर निर्भर करता है कि वो विनय तिवारी के वादों पर विश्वास करे या फिर अमन गिरी के वादों पर विश्वास करे। तो गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और आपको बताएं 441 पोलिंग बूथों पर मतदान कराया जा रहा है। हम सुबह से ही तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि मतदाता सुबह से ही लाइन में लगकर यहां पर अपना वोट डाल रहे हैं। उपचुनाव में करीब 3,90,000 मतदाता वोट डालेंगे। हमारे सहयोगी अवध जायसवाल ने तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया है, अधिकारियों से बातचीत भी की है, दिखाते हैं आपको। लखीमपुर खीरी में आज गोला विधानसभा को लेकर उपचुनाव है और जिलाधिकारी खीरी और पुलिस अधीक्षक खीरी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ में जिलाधिकारी खीरी हैं, जिनसे ही जानते हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से चुनाव निष्पक्ष कराया जा रहा है। सर, आज मतदान हो रहा है, किस तरीके की क्या तैयारियां की गई है सर? कुल हमारे यहाँ 441 बूथ हैं। सभी बूथों पे CAPF है। हमने लगभग 60% बूथों पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की है और सब जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ पे ऑब्जर्वर महोदय के निर्देशन में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए गए हैं। चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण करने के लिए कुल 15 कंपनी CAPF हैं। उसमें से 10 कंपनी CAPF की प्योरली हैं और 5 कंपनी PSC की हैं और 1 कंपनी PSC की और है जो सुरक्षा के लिए है। कुल 3 जोन हैं, 29 सेक्टर हैं और 9 एडिशनल जोन लगाए गए हैं मजिस्ट्रेट, जो SDM साहबान हैं, तहसीलदार साहबान हैं। इसके अलावा 2 ADM 2 ASP और लगाए गए हैं जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के। और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक खीरी भी है, जिनसे जानते हैं कि आखिरकार कितने क्रिटिकल बूथ है और किस तरीके से पूरी समस्या यानी और सावधानी बरती जा रही। सर, कितने क्रिटिकल बूथ है? कितने? 75 हैं क्रिटिकल बूथ्स, जिसमें से 47 हमारे सेंटर्स हैं, पोलिंग सेंटर्स जो क्रिटिकल माने गए हैं। सर इन सभी पे भी हम लोगों ने सभी जगह फोर्सेस दिया गया है पर्याप्त मात्रा में। जो हमारा मानक है, मानक से एक्स्ट्रा फोर्स हर जगह प्रेजेंट है। उसके अलावा हम लोगों ने सेक्टर जोनल पुलिस ऑफिसर्स लगा रखे हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे बैरियर्स हैं। पूरी गोला विधानसभा जो भी है, इसके जितने भी अप्रोच रोड्स हैं उन सब पे बैरियर लगा करके चेकिंग की जा रही है और एंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी आज दिन भर के लिए। सर, जो क्रिटिकल बूथ हैं उस पर कुछ फोर्सेज यानी ज़्यादा फोर्सेज लगाए गए हैं, किस तरीके से क्या? देखिए, जितने भी हम लोगों ने, चूँकि ये इंडिविजुअल विधानसभा है का चुनाव है, यहाँ पे हम लोगों ने जितना मानक होता है, मानक से कई गुना फोर्स यहाँ मंगवा रखा है। इसलिए हम लोगों ने क्रिटिकल के साथ साथ अन्य जो बूथ्स हैं सब पे हमने बराबर करके मानक से एक्स्ट्रा 5-5 लोग और लगाए हुए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्सेस सब जगह है, जहाँ क्रिटिकल है उनके आसपास हम लोगों ने PSC एक्स्ट्रा और भी अतिरिक्त दे रखी है।
हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे कई ज़्यादा है। और सभी लोगों को प्रॉपर ब्रीफिंग हो चुकी है। पूरे बॉर्डर सील्ड रहेंगे आज, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी एंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी, जनपद के बॉर्डर्स पे भी आज एंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी। तो मेरा सुझाव है जो भी सिटीजन्स इस तरह से गोला की तरफ स्पेशली या फिर लखीमपुर की तरफ भी आना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिस्क्रिशन रखें इस चीज़ में। अगर उनके पास कोई विकल्प है तो वो अभी आज इस तरफ आने से परहेज सर करें। रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जी हाँ, रूट्स ऐसे कोई मेजर रूट्स डाइवर्जन नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश की कि एंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड रखें। जिनके कोई आवश्यकता नहीं है विधानसभा की तरफ आने का, उनको कोई आज नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, तो पुलिस अधीक्षक खीरी का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव जो है पूरा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष कराया जाएगा और चुनाव की तैयारियां पूर्ण हैं लगभग, और जो क्रिटिकल बूथ थे उन पर अन्य तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं। AK जायसवाल, न्यूज ऑन इंडिया, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर तो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे संवाददाता अवध जायसवाल ने बीजेपी उम्मीदवार से खास बातचीत की है। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। अमन गिरी में साथ में है, जिनसे जानते हैं कि आखिरकार जनता जो है इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है। गिरी जी, आज चुनाव हो रहा है, जनता किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है? जनता, हमारे गोला विधानसभा की जनता बहुत ही जागरूक है, बहुत ही सजग है, बहुत ही समझदार है। वो जानती है कौन काम करता है, कौन से बरगलाने और झूठ फैलाने का काम करता है, उल्टा सीधा बोलने का काम करता है, उल्टा सीधा ही काम करता है। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, उन्हीं को वोट कर रहे हैं और 6 तारीख को वो नतीजा भी दिखाई देगा। स्वर्गीय अरविंद गिरी जी का एक सपना था कि काशी, छोटी काशी जो है इसको कॉरिडोर बनाना है। क्या उन सपनों को आप साकार करेंगे? साकार हो रहा है। 6 तारीख आने दीजिए, हम सब लोग उसमें, हम ही नहीं पूरा गोला विधानसभा का हर एक शख्स उसमें लगेगा, क्योंकि पूरे गोला नगर का सपना था वो साकार हो गया। सर, बाढ़ और जो कटान है, आपका जो गोला तहसील है इसका कुछ हिस्सा जो है बाढ़ और कटान से कुछ प्रभावित हिस्सा नहीं, है, हमें बता दूं आपको। ज़्यादा हिस्सा प्रभावित है। तो उन बाढ़ पीड़ितों के लिए किस तरीके से क्या उपाय किए जाए? देखिए, बिजुआ क्षेत्र में, हमारे बिजुआ ब्लॉक में 65 किलोमीटर का क्षेत्र है जो बाढ़ को छूता है। बाढ़ की समस्या हर साल आती है, लेकिन इन्हीं 6 महीनों में जब से हमारी सरकार बनी थी, पिताजी ने खुद ही 5 परियोजनाएं पारित करवाई थी, जिसकी वजह से पूरी बाढ़ का रुख दूसरी तरफ मुड़ जाएगा और हमारा पूरा गोला विधानसभा क्षेत्र बाढ़ मुक्त हो जाएगा, क्षेत्र बाढ़ मुक्त हो जाएगा। आधा वो काम हो चुका है, आधा पाइपलाइन में है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनको पूरा कराना ही बस संकल्प है और वो होगा, गोला बाढ़ मुक्त होगा। गिरी जी, आप युवा हैं, हमने क्षेत्र में कैंपेन किया, युवाओं को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आखिरकार यदि आप चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए कौन से जो आपके क्षेत्र में जो बेरोजगार युवा है, किस तरीके के अवसर प्रदान करें? देखिए, बाबा जी ने, हमारे योगी मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि हमारा कॉरिडोर का निर्माण होगा। सबसे पहली बात तो सिर्फ बाबा के भव्य दर्शन तो हम लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे, उनका घर बढ़िया सजाया जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ ही में युवाओं के लिए नए नए उम्मीदें भी बढ़ के बाहर निकलेंगी, नए नए रोज़गार भी निकलेंगे। किसी एरिया का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले वहाँ के रोज़गार बढ़ते हैं, रोज़गार बढ़ता है तो जनता अपने आप खुश होती है, जनता खुश होती है तो विकास होता ही होता है। जी। तो ये जो अमन गिरी जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है विकास के मुद्दों को वोट करेगी और जो हमारे पिताजी ने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है तो उनको अपने जीत के प्रति पूरा आश्वस्त है। AK जायसवाल, न्यूज ऑन इंडिया, लखीमपुर खीरी। अब जानकारी भी ले लेते हैं कि आखिरकार गोला गोकर्णनाथ सीट पर कितने उत्साहित दिख रहे हैं मतदाता और कितने मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। हमारे साथ अवध जायसवाल बने हुए लखीमपुर खीरी से और नीलेश हमारे साथ बने हुए लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। अवध, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही कि अभी मतदाताओं में उतना उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तो लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और फिर मतदान केंद्र में पहुंचेंगे, क्या अभी तक दिखाई दे रहा है नतीजे? देखिए ऋतु, ज्यों-ज्यों टाइम चढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है और थोड़ा धूप अब निकलने लगी है, चूंकि तराई का इलाका है, यहाँ बेहद ठंड होती है और ठंड का मौसम भी शुरू हो गया। अब थोड़ा धूप खुलने लगी, इसलिए मतदाता जो है घर से निकलने लगे हैं। मतदाताओं की संख्या अब धीरे धीरे बूथ केंद्र जो है उन पर, यानी साफ तौर पर कतारें लगना शुरू हो गई है। महिला हो या पुरुष हो या बुजुर्ग हो, सभी मतदाता धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जो गोला विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ की जनता जो है बेहद उत्साहित दिखाई दे रही है। उपचुनाव को लेकर अमूमन देखा जाता है कि उपचुनाव में
जो आम जनता होती है थोड़ा सुस्त होती है, थोड़ी वोट की रफ्तार जो होती है, मतदान की रफ्तार कम होती है। लेकिन लखीमपुर खीरी में जो ये गोला विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, यहाँ इसके ठीक विपरीत है। अब धीरे धीरे जो मतदान केंद्र है वहां पर बूथों पर जिस तरीके से कतार लगना शुरू हो गए, इससे अनुमान लगाया जाता है कि मतदान इस बार भी अच्छा होगा। जी ठीक है, ऋतु। ठीक है। मैं लौटती हूँ आपके पास। अवध और नीलेश मेरे साथ बने हुए हैं। नीलेश, अगर गोला गोकर्णनाथ सीट को देखा जाए तो एक सहानुभूति का फैक्टर बीजेपी के पास था कि अरविंद गिरी के निधन के बाद उनके बेटे को खड़ा किया गया था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया। 40 स्टार प्रचारक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर गए चुनाव प्रचार करने के लिए। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? अश्विनी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? माफ कीजिएगा, मैं आपको नीलेश कह रही थी। अश्विनी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अश्विनी, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ सीट पर एक सहानुभूति फैक्टर था बीजेपी के लिए, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने इस सीट को हल्के में नहीं लिया। चुनाव प्रचार के लिए तमाम स्टार प्रचारक उतरे और उसके साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतरे, लेकिन यही सवाल समाजवादी पार्टी से पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव कहां है? देखा गया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो जाए बड़े बड़े टीचर्स हैं, छोटा टीचर था, हर किसी ने अपनी कड़ी मेहनत की थी और बाकायदा पूरी उम्मीद के तहत चुनाव लड़ा गया था। निश्चित तौर पर आगामी चुनाव या पार्षद का चुनाव हो या फिर वो मेयर का चुनाव हो या फिर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव, सब में बराबर सबको समझा जा रहा है और सबके लिए बराबर मेहनत की जा रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में दूसरी ताकत जोड़ती है जिससे आम चुनाव में जोड़ती है। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया, अभी रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव संपन्न हुआ, दौरान भी देखा गया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत जोड़ी और दोनों सीटों को जीत हासिल की। निश्चित तौर पर इसके अलावा अगर वही विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव आजमगढ़ गए तक नहीं थे, जबकि आजमगढ़ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ था और नाक की साख बनी हुई समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ की सीट। इन सबके बावजूद भी उस तरीके का चुनाव प्रचार नहीं दिखाई दिया जिस तरीके का होना चाहिए था, जिसका परिणाम ये रहा कि समाजवादी पार्टी दोनों सीटें हार गई। आज का जो उपचुनाव हो रहा है गोला सीट के लिए, निश्चित तौर पर उसको लेकर के भी बाकायदा पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जो स्टार प्रचारक थी वो तैयार की गई। लगभग 40 स्टार प्रचारक जो थे वो जमीन को उतारे गए थे, लगातार चुनाव प्रचार किया गया और इस उपचुनाव को भी एक आम चुनाव मानकर चुनाव लड़ा गया। जबकि ऐसा माना जा रहा है, लोगों का कहना है वहाँ के कि चुनाव सहानुभूति पर आधारित है, क्योंकि अमन गिरी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उसके पिता की कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति उनके साथ है। दूसरी ओर बात करें वहाँ से अभी हाल ही में 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है। इन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई स्कोर कसम न छोड़ना चाहती है। आप देख लीजिए जो वहाँ के उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लगातार लखीमपुर का दौरा करते रहे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो पूर्व अध्यक्ष है वो भी लगातार वहाँ पर निगरानी मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर गए और चुनाव प्रचार किया। निश्चित तौर पर इसके अलावा तमाम विधायक मंत्री वहाँ पर लगाए गए थे कि बाकायदा एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाए। वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी चुनाव प्रचार के लिए वहां नहीं पहुंचा था। कहीं ना कहीं मेरे के अंदर इस चीज का मलाल है कि आखिर अखिलेश यादव को आना चाहिए था, क्योंकि हालांकि उनके पिता की कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी। ऐसे में थोड़ा सा लोगों की सहानुभूति थोड़ी बहुत जरूर है, लेकिन सबके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि आप अब उन चीजों से बाहर निकलिए, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो सही समझिए, क्योंकि अगर नहीं चुनाव लड़ना था तो आपको अपना करना चाहिए था। निश्चित तौर पर अगर चुनाव की बात करें तो अभी तक लोगों का जो जानकार लोगों का कहना है कि सहानुभूति के आधार पर पूरा चुनाव हो रहा है और अमन गिरी का परिणाम हालांकि भारी लग रहा है। हालांकि लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक कार्ड खेला, वो ब्राह्मण का 2 सालों का जब ये काउंटिंग होगी तब समझ में आएगा। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास अश्विनी। अवध, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ सीट की अगर समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर किसानों की समस्या सबसे पहले सुनी जाती है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कहा था कि जो गन्ना किसान हैं उनको भुगतान किया जाएगा वक्त रहते ही। तो किसानों का क्या रुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है? किसान किसे चाह रहे हैं मोटे तौर पर, अगर आप रुझान की बात कर पाए तो?
कि कीर्ति एक बात तो साफ तौर पर निकल कर आई है इस चुनाव में कि अब जो सहानुभूति का फैक्टर था वो थोड़ा डाउन होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मतदाताओं से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो उनके सबसे मेन इशू है गन्ना भुगतान को लेकर। हालांकि जो अमन गिरी के पिता थे अरविंद गिरी, वो हमेशा गन्ना किसानों के साथ रहे, वो अपनी ही सरकार में कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है गन्ना भुगतान का। और दूसरा, अभी मेरी जब आप दिखा भी रही थी कि जब मेरी जो भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था जो बिजुआ ब्लॉक का क्षेत्र है, जो गोला उपचुनाव गोला विधानसभा के अंतर्गत आता है, जो सबसे बड़ा ब्लॉक है बिजुआ विधानसभा है, यहाँ पर सबसे बड़ा बाढ़ और कटान का मुद्दा इस बार हावी रहा है। अभी आपने देखा था कि कुछ एक महीने के करीब भारी बारिश हुई थी, उसके बाद इस क्षेत्र में शारदा नदी का तांडव है और शारदा नदी ने जमकर तांडव मचाया था। कई सैकड़ों यानी घर जो थे वो नदी के पानी में जो डूब गए थे और कई हजार हेक्टेयर जो फसल है इस क्षेत्र में बर्बाद हो गई, लोग परेशान है। तो ये मुद्दा काफी चुनाव में अहम रहने वाला है, जिसको लेकर भाजपा भी कहीं ना कहीं सशंकित थी इस चुनाव को लेकर। इसीलिए भाजपा ने 40 से 41 स्टार प्रचारक इस क्षेत्र में चुनाव जब से शुरू हुआ था, जिस दिन नामांकन हुआ था उसके बाद उन्होंने उतारे और दिन रात उन स्टार प्रचारकों ने गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर वोट मांगने का काम किया, मतदाताओं को सरकार की नीतियों को बताने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भले ही इस प्रचार में ना आए हों, लेकिन उनके कई नेता प्रचार में रहे और उनको भी ये लग रहा था कि ये चुनाव कहीं ना कहीं उनके फेवर में जा सकता है। जिस तरीके से जो सियासी गणित है, जिस तरीके से समीकरण है, चूंकि बसपा और कांग्रेस इस बार अपना प्रत्याशी नहीं लड़ा रही, तो इस क्षेत्र में सबसे बाहुल्य जो है वो दलित मतदाता है। दलित मतदाता इस क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी की भाग्य का फैसला करता है। उन दलित मतदाताओं को भी साधने की कोशिश की गई है भाजपा की तरफ से और सपा की तरफ से। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतदाता भी इस क्षेत्र में ब्राह्मण बाहुल्य सीट कही जाती है, चूंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां ब्राह्मणों के गढ़ हैं, तो जिसको लेकर भी विनय तिवारी का जो पक्ष है वो मजबूत जा रहा है। लेकिन अमन गिरी के जो पिता थे अरविंद गिरी, उनके द्वारा किए गए कार्य सभी कामों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जिस तरीके से ये मतदान शुरू हुआ, जिस तरीके से मतदाता निकल रहे हैं, उनका कहना है कि अरविंद गिरी ने विकास किया था और उनको उम्मीद है कि जो उनके बेटे हैं अमन गिरी, वो उसी तरीके से विकास करेंगे। अभी मेरी अमन गिरी से जब बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर उनसे हमने एक सवाल पूछा था कि आखिरकार जो छोटी काशी को उनके पिताजी को कॉरिडोर बनाने का सपना तो पूरा होगा या नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री जी जब आए थे यहाँ पर उद्बोधन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जो स्वर्गीय अरविंद गिरी का जो सपना था छोटी काशी को कॉरिडोर बनाने को, छोटी काशी का कॉरिडोर बनाया जाएगा और बाबा के भव्य दर्शन लोग कर सकेंगे। तो ऐसे तमाम सारे जमीनी मुद्दे हैं जिन पर विनय तिवारी भी चुनाव लड़ रहे हैं और अमन तिवारी भी अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता अमन गिरी के दावों के साथ जाती है। फैसला जनता का ही होगा। और इसी के साथ साथ अश्विनी, कहीं ना कहीं अमन गिरी के लिए भी रहा आसान नहीं है, क्योंकि विनय तिवारी इस सीट से पुराने हैं और इस सीट से वाकिफ भी है, लोगों में अच्छी खासी लोकप्रियता भी है, तो अमन गिरी के लिए रहा तो आसान नहीं है। उनके साथ सहानुभूति इस बार है, थोड़ा सा उनका पक्ष मजबूत होता है। निश्चित तौर पर अमन गिरी है, पहली बार चुनाव में राजनीति में सक्रिय हालांकि पहले से थे, लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत पूरी झोंकी है। कहीं ना कहीं इसीलिए झोंकी क्योंकि जान रहे हैं कि अमन गिरी भी नए नवेले हैं और लोगों का समर्थन हो सकता है उतना बेहतर ना मिले। इसका उदाहरण समझिए कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों लोग पिता पुत्र थे, लेकिन मुलायम सिंह का जो कद था वो अखिलेश यादव कभी नहीं बना पाए अभी तक, चाहे उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं या बाहरी लोगों। उनका कहना है कि मुलायम सिंह जो थे वो अखिलेश यादव बन नहीं सकते। तो ऐसे में ये चीज बड़ा मायने रखती है कि क्या अमन गिरी जो अरविंद गिरी थे वो बन पाएंगे, क्या उनके राह पर चल पाएंगे, जैसे वो लोगों के साथ बर्ताव करते थे, लोगों से मिलना करते थे, लोगों की समस्या सुनना करते थे, वो कर पाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोई ताकत झोंक के चुनाव एक तरफा करने की कोशिश की है। दूसरी ओर सहानुभूति, तीसरी ओर जो मुख्यमंत्री का उद्घोषण था, उद्घोष था कि उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि गोला को भी काशी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये एक बड़ा
मुद्दा हमेशा कहीं ना कहीं गोला के लिए सीट के लिए रहा कि वहां पर जो गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी बोला जाता है उसका डेवलपमेंट कब होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री खुद वहां गए थे, उन्होंने इसका ऐलान मंच से किया था, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ऐलान माना जा रहा। दूसरी ओर एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, अरविंद गिरी के लिए राहत वाली बात यह है कि लोग वहां की जो जनता है वो जान रहे हैं कि अभी 4.5 साल अगले जो है भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है। तो ऐसे में अगर वो विपक्ष की पार्टी की किसी को कैंडिडेट जिताते हैं तो आने वाले दिनों में डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे, क्योंकि सरकार जब दूसरी होती है, विधायक दूसरा होता है तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ अधिकारी जो होती है उसकी सुनवाई अपने विधायक की नहीं करते क्योंकि विपक्ष का विधायक होता है। तो ये सब चीजें हैं कहीं ना कहीं अरविंद जो अमन गिरी है उनके पक्ष में है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी अपने जो है ताकत जोते हुए है, विनय तिवारी है, पूर्व विधायक भी रहे हैं और अरविंद गिरी को उन्होंने हराया था चुनाव। ऐसे में उनका भी पक्ष कमजोर नहीं माना जाएगा, वो भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो भी हमारे सहयोगी ने बताया दलित वोटर है वो किशोर करवट जाता है, क्योंकि बसपा इस बार चुनाव लड़ नहीं रहे, कांग्रेस लड़ नहीं रही और ऐसा माना था कि दलित वोट बैंक है, जब अगर बसपा चुनाव लड़ती है तो 40% उसके पक्ष में जाना ही जाना, ऐसा माना जाता है। अब वो वोट बैंक 30% 40% होगा, वो किशोर जा रहा है, ये काफी मायने रखता है। जी ठीक है। अश्विनी, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। अवध जायसवाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ अगली महत्वपूर्ण खबर आपको लखनऊ से बताएं। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में मोहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक रहने वाली है और इसी के साथ साथ कई अहम प्रस्ताव जिन पर आज मोहर लग सकती है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्यौरा भी ले सकते हैं तमाम मंत्रियों से कि उनके विभागों में क्या क्या कार्य चल रहा है और कौन सा कार्य लंबित पड़ा है जिसे समय रहते पूरा किया जाना चाहिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अश्विनी द्विवेदी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ। अश्विनी, 11 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। आज कौन से अहम प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा संभव है? उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी है। 11 बजे सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक लोकभवन में संपन्न होगी। तमाम उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के एजेंडे जिसमें चल रहे हैं उसी में से तमाम ऐसे प्रस्ताव होंगे जो कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे और उनको मंजूरी मिल सकती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी हम तमाम वादे किए थे, चाहे किसानों से जुड़ा वादा हो या तमाम उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के वादे। धीरे कैबिनेट के माध्यम से उन वादों को पूरा किया जा रहा है और पिछली कैबिनेट हो या उससे पहली कैबिनेट, हर कैबिनेट में कुछ न कुछ जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था अब सरकार बनने के बाद उन चीजों को पूरा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आज महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट होगी और दौरान कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और औद्योगिक विकास से तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो विभाग है जिनको लेकर के प्रस्ताव आ सकते हैं, उनको मंजूरी मिल सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज 11 बजे रहेगी। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।